शक्करपड़ियाँ के मकाम पर बड़े पैमाने पर पेपर मलबरी के दरख्तों की कटाई की वजह से CDA शदीद तनकीद की ज़द में हैं। माहिरीन का कहना है कि यहाँ पर पेपर मलबरी के साथ साथ दीगर दरख्तों की कटाई भी की गई है। ये सारा मामला क्या है, आइए जानते हैं। शक्करपड़ियाँ एक अहम तारीखी और कुदरती पार्क है जो माहौलियाती तवाज़ुन, जंगली हयात और सयाहत में नुमाया किरदार अदा करता है। ताहम 2025 के मौसम बहार से यहाँ बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई की गई। शहरी हलकों के मुताबिक सिर्फ पेपर मलबरी नहीं बल्कि दीगर दरख्त भी काटे गए हैं, जबकि CDA का मौक़िफ़ है कि ये इक़दाम अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। देखिए, ये सिर्फ असल में मफरूज़ों पे बात हो रही है, ऐसा नहीं होता। ये जितनी भी लॉट्स थी, इसकी लॉट्स बनी, उसमें से दरख्तों को बाकायदा नंबर लगाए गए और उन नंबरों के हिसाब से उनकी कटाई हुई है। लेकिन पेपर मलबरी की अगर आप उसको समझें ना, उसकी जो ग्रोथ हैबिट है या वो है, पेपर मलबरी का एलिलोपैथिक इफ़ेक्ट होता है। पेपर मलबरी जहाँ भी बड़ी लॉट्स की शक्ल में ग्रो करता है, वो अपने आसपास किसी दूसरे पौधे को ग्रो होने ही नहीं देता। तो अभी भी जो लॉट्स खड़ी हुई हैं उनमें अगर आप जाके देखें तो, और आप एक 100 स्क्वायर फीट का एरिया मार्क करें और उसमें देखें तो आपको थोड़े से दूसरी स्पीशीज़ के दरख्त मिलेंगे, बाकी सारा पेपर मलबरी होगा। आप शक्करपड़ियाँ में हमने कटाई की है, H8 में की है, आप वहाँ जाएँ, जितनी भी इंडिजिनस स्पीशीज़ थी वो वहाँ मौजूद हैं। हत्ता कि F9 में जब हमने शुरू किया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बनाया, उन्होंने आके यहाँ पे वेरीफाई किया कि जितने भी इंडिजिनस स्पीशीज़ के या दूसरे दरख्त हैं, दे आर प्रोटेक्टेड। मैडम, शक्करपड़ियाँ से तकरीबन 8700 के करीब पेपर मलबरी के दरख्त जो है ना वो निकाले गए हैं और उसके बदले हमारा कल ही टेंडर हो गया है तकरीबन 18,000 इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंडिजिनस ट्रीज़ जिनकी हाइट 8 फुट से ज़्यादा होगी, उसका टेंडर हो गया है। वो हम लेके तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में उसको लगाना शुरू कर देंगे और वो फिर जगह इंशाल्लाह वो करें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने कहा कि इसको जो है फौरी तौर पे रिमूव करें और उन्होंने जो वफाकी वज़ीर सेहत हैं उनको इसका फोकल पर्सन मुकर्रर किया है, जो रेगुलर उसकी फॉलोअप मीटिंग्स भी ले रहे हैं और हमसे प्रोग्रेस ले रहे हैं कि कितने कट गए, कितने लग गए, और हर एक दरख्त के बदले हम 3 दरख्त लगा रहे हैं ताकि उसको जल्दी कवर कर जाएं हम उस गैप को। दरख्त लगाने की वैसे जो मुहिम है वो हमारी होगी 15 फरवरी से स्टार्ट, लेकिन जो पेपर मलबरी की जगह हमने दरख्त लगाने हैं उनको हम उसको मेरे ख्याल में इसी हफ्ते में इंशाल्लाह शुरू कर देंगे, बल्कि कल से हमने शुरू कर दिया, शक्करपड़ियाँ में लगाने शुरू भी कर दिए हैं। माहौलियाती माहिरीन इस इक़दाम को तशवीशनाक करार दे रहे हैं। इनके मुताबिक बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई माहौलियाती तवाज़ुन को मुतासिर करती है। इससे जंगली हयात, दर्जा हरारत और फ़िज़ाई मयार पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि इस्लामाबाद पहले ही स्मोक के ख़तरे से दो चार है। अभी के जो दरख्त हैं, क्या इनको इंटेक्ट रहना चाहिए? तो यस, इस्लामाबाद में जितने दरख्त रह गए हैं उनको इंटेक्ट रखें और इसको बढ़ाएं। अगर आप इसको नहीं बढ़ाएंगे तो इन द कमिंग ईयर्स 15 ईयर्स आई थिंक यहाँ पे भी हमें लाहौर जैसी गर्मी मिलेगी और वही सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि मैंने खुद 48 टेम्परेचर इस्लामाबाद में फ़ेस किया हुआ इन द लास्ट 10 ईयर्स एंड 48 वाज नॉट द टेम्परेचर विच वी यूजुअली गेट हियर। और हीट वेव्स अब एक नॉर्मल कैजुअल वे में आती हैं। हर साल मागला के ऊपर आग लगती है फॉर द क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट। विद डिफरेंट नेम्स वी डू द सेम हैबिट्स विच आर डिस्ट्रॉइंग अस। और इस्लामाबाद के अंदर आप ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को देख लें, आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ other hurdles which are there. So I think we need holistic approach onto this, but before that we need to set the value system कि हमारा वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू सस्टेनेबिलिटी है या हमारी वैल्यू जो है वो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन है जिसके में रहना है। बट उनको उस स्टेज पे पहुंचने में सालों लग जाएंगे। तो जो आप अभी ख़त्म कर रहे हैं इसके रिपेयरमेंट में भी आपको 15 से 20 साल के बाद मिले। वो जो 15 से 20 साल के टाइम के अंदर आप एडिशनल कार्बन ऐड करेंगे शहर के अंदर, जैसे आपने सेक्टर्स डेवलप किए हैं, आपने न्यू ब्लू एरिया बनाया, आपने मल्टी स्टोरी हाई राइजिंग बिल्डिंग बनाई है, तो उनका प्रेशर कौन अब्जॉर्ब करेगा जब आप इनको भी निकाल देंगे? सो आई थिंक दैट्स द क्वेश्चन कि जो असल रिक्वायरमेंट है। शहरियों की राय इस मामले पर मुख्तलिफ है। कुछ अफराद एलर्जी से निजात को मस्बत कदम करार देते हैं, जबकि अक्सरियत का कहना है कि शक्करपड़ियाँ की कुदरती खूबसूरती तबाह हो चुकी है। जो दरख्त सर्वाइव करेंगे। नहीं देखे ना, मेरी बात में एलर्जी है तो वो तो एक लहदा चीज़ आ जाती है, कोई और हल निकाले ना इसका, तो लाजमी तो नहीं दरख्त काटने से सारा कुछ हो जाता है। ठीक है,
ये तो सीडीए को चाहिए ना कुछ और करें। अब देखें ना, हर चीज़ मिट्टी इधर बहुत ज़्यादा होती जा रही है, अंडरपास बनाई जा रहे हैं, ये देखें ना, ये ना बनाए, नई एलर्जी होगी। सीडीए की जानिब से दी गई जस्टिफिकेशन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।